बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ हमने। इनफाइनाइट सीरीज़ है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर है 31। एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की हुई है वो है 8.4 अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाले क्वेश्चन है और इसके हमने 1 से लेके 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। और स्टेटमेंट होती है कि ये बताना है कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेस कंडीशनली है या कन्वर्जेस एब्सोल्युटली है या डाइवर्जेस है। तो हम 19 क्वेश्चन से आगाज़ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n-1 n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर है 2n+1 इंटू n+5। अब देखें इस टाइप के हमारे पास काफ़ी सवाल हैं, लेकिन उन सवालों में ऊपर जो है न्यूमरेटर इसमें n की पावर नीचे वाले से एक अदद कम आती है। अगर ऊपर n स्क्वायर आए नीचे n क्यूब आए या ऊपर n आए नीचे n स्क्वायर आए साथ ये चीज़ हो तो वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कन्वर्जेस कंडीशनली। अब यहाँ पे ऊपर भी वही पावर है नीचे भी वही पावर है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो सीरीज़ क्या हो जाएगी डाइवर्जेंस। तो हम लगाएंगे इसे कहते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। हेयर ए एन है हमारे पास n स्क्वायर 2n+1 और इंटू n+5। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2n स्क्वायर आएगा, ये होगा ये 10 और +1 11 n+5 और इसकी लिमिट ले लेंगे तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 11n+5। और इस टाइप के सवाल हमने काफ़ी किए हैं, यहाँ भी किए हैं, कैलकुलस में भी किए हैं। लिमिट वाले चैप्टर में ऊपर n स्क्वायर है नीचे n स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 2, तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 तो वो सीरीज़ क्या होती है डाइवर्जेंट। सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय डाइवर्जेंस टेस्ट आगे लिख लेंगे हम बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम 20 पे आते हैं। 20 की स्टेटमेंट है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी है -1 रेज़ पावर n-1 साइन हाइपरबोलिक n और सारे के नीचे आ रहा है e रेज़ पावर 2n। तो यहाँ पे भी देखें हेयर ए एन मॉड किसके इक्वल है, नेगेटिव जो कुछ है इसको छोड़ेंगे, साइन हाइपरबोल ये बल्कि यहाँ इंटू 2 भी लिखा हुआ है तो 2 भी है e रेज़ के पावर 2n और ये 2 इसे हम कर लेंगे 2/e की पावर 2n और साइन हाइपरबोलिक n को हम करेंगे en - e - n/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास en - e की पावर 2n। यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन दोनों को अलग-अलग कर लें, अलग-अलग कर लें तो ये कट के आ जाएगा 1/en, ये नीचे आके 1/3 है। दोनों के साथ सिग्मा ऑपरेट करेंगे, दोनों सीरीज ये कन्वर्जेंट, इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। या फिर हम इसको इस तरह कर लेते हैं en-1/en(e2n)। तो ये देखें जब एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इसके साथ e2n -1/e की पावर 3n। तो जैसे मैंने बताया या तो इनको अलग-अलग करें, अलग नहीं करना तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, इट इज़ लेस दैन e रेज़ पावर 2n/e रेज़ की पावर 3n। चूँकि यह -1 हो रहा है या नहीं हो रहा तो रिज़ल्ट निकला हमारे पास an mod इज़ लेस दैन 1/en। वो 2n है, वो क्या है e की पावर 3n। तो जब ये चीज़ आ गई है इसको फिर हम लेके आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे कि एंड इसके साथ लगाएंगे सिग्मा।
नाउ सिग्मा 1/E(n) जो कि हमारे पास इक्वल है 1 to infinity 1/e raised की पावर है बीइंग ये क्या है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बीइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो इसकी क्या आ रही है ये 1/e विच इज लेस देन 1 with common ratio 1/e which is less than 1 is convergent. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो 100 बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to infinity an mod is convergent और जब ये कन्वर्जेंट आ जाए तो given series converges absolutely. So given series converges absolutely. फिर हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में आएंगे तो 21 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to infinity cos ऑफ n पाई ओवर n प्लस 3 तो ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है हमारे पास देखें cos ऑफ n पाई आ गया है जब आप लेंगे n की वैल्यू 1 लेंगे तो cos ऑफ पाई क्या आ जाएगा -1 2 लेंगे 2 पाई क्या आ जाएगा 1 3 लेंगे 3 पाई क्या आ जाएगा -1 इसको फिर हम लिखेंगे -1 रेज पावर n ओवर n प्लस 3 और ये वो चीज़ है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था देखें नीचे n की पावर 1 है ऊपर कोई नहीं है इसका आंसर भी आएगा इट कन्वर्जेस कंडीशनली तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हेयर an mod 1 over n प्लस 3 हमें पता है ये जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज है जब इसके साथ सिग्मा लगेगा तो आप ले लें टेक bn 1 over n और क्या यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an mod ओवर bn लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 3 जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा n ओवर 1 तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू 3 n ओवर n प्लस 3 क्या आ गया 1 ये भी कोएफिशिएंट 1 है ये भी 1 है और जब ये चीज़ आए बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक बोथ सीरीज बिहेव अलाइक और चूंकि जो हमने लिए एंड सिंस सिग्मा 1 to infinity 1 over n is divergent so sigma 1 to infinity 1 over n plus 3 is divergent और हमने टेस्ट कौन सा यूज़ किया है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से डाइवर्जेंट आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नाउ वी यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अगर इस टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे फिर कन्वर्जेंस कंडीशनली और अगर इस टेस्ट से भी डाइवर्जेंट आ जाए तो फिर वो क्या होगी डाइवर्जेंट होगी और उसके लिए हम क्या लेंगे हम लेंगे ए एन मॉड हमारे पास है 1 ओवर n प्लस 3 तो लिमिट इसकी लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी ये आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 3 और जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ गया
और नंबर 2 पे है इफ़ f ऑफ n इज इक्वल टू an, देन इसे हम लिख लेंगे f ऑफ x, और ये f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा 1/x+3। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा -1/x+3 का स्क्वायर, जो कि क्या आ गया है लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, और जब डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है an इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई, सो गिवन सीरीज converges by alternating series test। और पीछे हम कर चुके हैं कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली। तो क्या लिखेंगे फिर, ये क्या है, कन्वर्जेस कंडीशनली हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, और 21 के बाद हमारे पास है 22 में आएंगे तो 22 है हमारे पास, और इसकी स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to infinity n फैक्टोरियल ओवर -2 पावर n। इसे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखें पहले, 1 to infinity n फैक्टोरियल, ये माइनस, इसे अब कर लें -1 की पावर n 2 रेज की पावर n। अब ऊपर आना चाहिए, इसे मैं -1 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी। जब करूँगा मल्टीप्लाई तो ऊपर ये आ जाएगा, और नीचे जब करूँगा तो -1 की पावर बन जाएगी 2n। -1 की पावर n ऑलरेडी है, -1 की पावर n से मल्टीप्लाई किया, और जब -1 की पावर 2n पावर इवन है तो ये क्या हो जाता है 1। तो इसे हम लिखेंगे सिग्मा 1 to infinity -1 की पावर n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई क्या 2 रेज की पावर n। अब हम यहाँ पे लगाएंगे रेशो टेस्ट। तो यहाँ पे देखें हेयर an मॉड हमारे पास किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल ओवर 2n। आपको पता है जब फैक्टोरियल आ जाता है तो फिर हम फ़ौरन क्या लगाते हैं, रेशो टेस्ट। तो ये है an, तो फिर हमारे पास आएगा a, मैं दोबारा लिखता हूँ an मॉड हमने अभी लिखा है n फैक्टोरियल ओवर 2 रेज पावर n। तो फिर इट इम्प्लाइज दैट an+1 मॉड क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर हो जाएगी n+1। तो फिर हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 मॉड ओवर an मॉड। यह आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 रेज, और जब ये डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। और इसे फिर हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल 2 रेज की पावर n ओवर 2n+1। ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 n का फैक्टोरियल, और ये कट के क्या आएगा 1/2। n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो ये फिर क्या बचा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1/2।
और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ओवर 2 तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो रिजल्ट निकला सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, लेकिन इतना भी लिखने काफ़ी है, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जन, क्योंकि रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जन से या सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली होती है या वो क्या होती है डाइवर्जेंस होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाअल्लाह ताला फिर कल आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।